बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम ऑन काइनेमेटिक्स यूनिट नंबर 2 फिज़िक्स क्लास 9। प्रॉब्लम 2.1 A train moves with uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance travel by it। एक ट्रेन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर मूव कर रही है फॉर 10 सेकंड। 10 सेकंड तक के लिए ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। इस ट्रेन के ने जो डिस्टेंस कवर किया है 10 सेकंड में, वो आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे। डेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास है v = 36 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए VI/VF नहीं लिखेंगे। यूनिफॉर्म को आप जस्ट v से शो करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए 36 किलोमीटर डिवाइड बाय आवर, ये देखो पर आवर है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। मीटर तो यूनिट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। के प्रीफिक्स है 10 की पावर +3 को आप 1000 लिख सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितना होगा 3600 सेकंड। अब देखो आवर की जगह मैंने 3600 सेकंड रखा, के की जगह मैंने 1000 रखा। अब 2 और 2 0 कैंसिल कर दिया, 36 कैंसिल कर दिया, तो 10 बचा। मीटर सेकंड ऊपर जाके पर सेकंड हो गया। अच्छा, टाइम हमारे पास है 10 सेकंड और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। फार्मूला है इसका, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा S = VT। S = वेलोसिटी हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10, तो ये हमारे पास होगा 10 × 100 मीटर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम 2.2 अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है। VI जो है ना, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकंड। 100 सेकंड टाइम गुजरने के बाद 1 किलोमीटर का फासला तय कर रही है। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकंड। 100 सेकंड टाइम गुजरने के बाद आपने स्पीड फाइंड करनी है, फाइनल स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा बनाएंगे यहाँ पर। डेटा इनिशियल स्पीड हमारे पास है VI = 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल स्पीड VF = फाइनल स्पीड आपने फाइंड करनी है। डिस्टेंस S = 1 किलोमीटर। किलो 10 की पावर 3 प्रीफिक्स है, ये 1000 है, तो के की जगह मैंने 1000 रखा, तो ये S डिस्टेंस हमारे पास 1000 मीटर आ गया। टाइम T = 100 सेकंड। टाइम हमारे पास 100 सेकंड। तो आप फार्मूला लगा दें यहाँ पर। वैसे देखें, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सिंगल फार्मूले से मैं करूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। S = डिस्टेंस का फार्मूला हमने पहले इस्तेमाल किया था VT। जब वेलोसिटी या स्पीड यूनिफॉर्म हो, डिस्टेंस का फार्मूला होता है S = VT, लेकिन यहाँ स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो V के साथ आप लिख दें V एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब V एवरेज या मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, देखें नंबर ऑफ़ थिंग्स है। 5 चीज़ें हैं तो 5 चीज़ों को ऐड करके 5 से आप डिवाइड करें। 10 चीज़ें हैं तो 10 चीज़ों को ऐड करके 10 से आप डिवाइड करें। थिंग्स को ऐड करके नंबर ऑफ़ थिंग्स से आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितने थिंग्स है स्पीड, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो 2 थिंग्स है। एक VI है, दूसरा VF है। 2 थिंग्स है तो 2 से डिवाइड करें। अब यहाँ V एवरेज की जगह आप ये वैल्यू रख दें, तो ये होगा VI + VF डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। फर्दर सिंप्लीफाइंग S = VI + VF मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप ज़रा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये जो है ना T नीचे आ जाएगा, तो ये 2S = T = VI + VF। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। VI + VF = 2S डिवाइड बाई T। VI उधर जाके माइनस हो जाएगा,
2s डिवाइड बाई टी माइनस वी आई। अच्छा, 2s की वैल्यू हमारे पास है 1000, टाइम की वैल्यू हमारे पास है 100, टाइम की वैल्यू 100 है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है। अब माइनस 0 ये तो ख़त्म हो गया, 2 0 कैंसिल, वी एफ इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10, वी एफ इज़ इक्वल टू 20 मीटर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम नंबर 2.3, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square. For half minute, find the distance traveled during this time and final velocity of the car. एक कार है, उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है देखो 10 मीटर पर सेकंड है, और थोड़ी देर के बाद इसके अंदर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही। फॉर हाफ मिनट के लिए यानी कि 30 सेकंड के लिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा, हाफ मिनट 30 सेकंड के लिए के दौरान जो जितना डिस्टेंस कवर किया है वो आपने फाइंड करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, और कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने फाइंड करनी है। डेटा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन स्मॉल आई इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टाइम इज इक्वल टू हाफ मिनट हमारे पास है 30 सेकंड, टी इज इक्वल टू 30 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। डेटा ज़रा देखें, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, टाइम हमारे पास गिवन है, वी फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए देखें आप, टाइम है हमारे पास, डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस के लिए हम सेकेंड इक्वेशन इस्तेमाल कर सकता हूँ, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, हमेशा आप डेटा को आप देखें, डेटा आप देख लें क्या चीज़ फाइंड करना है, क्या चीज़ गिवन है, तो आपके पास आपके माइंड में खुद ब खुद फार्मूला आ जाएगा। तो S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब डिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, तो वैल्यूज़ आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लें। S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, टाइम हमारे पास 30 है, प्लस 1/2। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.2, टाइम की वैल्यू हमारे पास 30 का स्क्वायर। 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 और 30 को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई हमारे पास 300, प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 0.2 को आप लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 10। पॉइंट को ख़त्म किया तो नीचे देखो, पॉइंट की जगह 1, नीचे पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बढ़ गया, 2 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 30 का आप स्क्वायर ले लें, 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 900 आ गया, 900। अब देखिए, एक 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया, 2 और 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 90 बच गया। S इज इक्वल टू 300 प्लस 90, डिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 390 मीटर। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू, वी आई की वैल्यू हमारे पास है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.2, टाइम की वैल्यू 30 है। वी एफ इज इक्वल टू 10 प्लस, अच्छा 0.2, पॉइंट की ख़त्म करो तो पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 बढ़ा दिया, तो कैंसिल, तो ये बचा 1, 2 3 ज़ा 6, 10 प्लस 6, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। प्रॉब्लम 2.4, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। इट टेक्स 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long will it take to the ground? एक टेनिस बॉल को आपने वर्टिकली ऊपर फेंका है, किसी बॉडी को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा वी एफ की वैल्यू 0 लेंगे, जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। 3 सेकंड के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करनी है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द ग्राउंड,
वापस ज़मीन तक आने के लिए कितना टाइम लगता है वो आपने फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास ये आपके पास ग्राउंड है, एक टेनिस बॉल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है। अब देखिए इनिशियली कुछ आपने वेलोसिटी देकर ऊपर फेंका होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी होगी, तभी तो ये बॉल ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाती है। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है, तो बॉल नीचे टर्न करता है यहाँ पर। अब उस फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, क्योंकि नीचे इनिशियल तो 0 नहीं है, तभी तो बॉल ऊपर गया। इनिशियल वेलोसिटी है तो ऊपर गया बॉल। फाइनल में जब वेलोसिटी 0 होगी तो बॉल वापस रिटर्न करता है। एच हाइट फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया ऊपर वर्टिकल, और ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जो टाइम लगा है उसको सपोज मैं T1 से शो करूँगा, ये 3 सेकेंड में। अब देखिए जितना ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक का टाइम लगता है उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का टाइम लगता है, लेकिन हम इसको वर्बली लिखने के बजाय हम इसको प्रॉपर फार्मूले से हम प्रूफ करेंगे। डेटा फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है Vf इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी है Vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड दी है, तो ये बॉल ऊपर जा रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू -10 ms -2। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो वह नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है। टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है इसको हमने T1 से शो किया है, ये 3 सेकेंड है। टाइम टू रीच टू द ग्राउंड इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक के आने का जो टाइम है इसको मैंने T2 से शो किया है। टोटल टाइम हमारे पास होगा T1 प्लस T2, ये इसको मैंने T से जाहिर किया है, ये आपने फाइंड करना है, और मैक्सिमम हाइट आपने फाइंड करना है। फॉर मैक्सिमम हाइट, अच्छा थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इसको वर्टिकल मोशन के लिए लिखें, फॉर वर्टिकल मोशन तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो g देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो g डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इस जहाँ कुछ भी ना वहाँ 1 कंसिडर करें, इधर भी 1, 2g डिनोमिनेटर में आ गया, तो h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लें, h इज इक्वल टू वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 30 का स्क्वायर, g की वैल्यू है -10। तो ये फर्दर सिंप्लीफाइंग h इज इक्वल टू 0 माइनस, अच्छा 30 का स्क्वायर 900 होगा, -20, h इज इक्वल टू 0 ख़त्म होगा, 900 डिवाइड बाई -20, माइनस कैंसिल टू एक 0 कैंसिल टू 45 ज़ा 90। तो हाइट हमारे पास आ गई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू 45 मीटर। एक आंसर आ गया आपके पास। टाइम टू रीच टू ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम है वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए वर्टिकल मोशन के लिए यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन को आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से रिप्लेस करें, तो एक ही जगह जी रखें वर्टिकल मोशन के लिए, तो वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी। पुट टाइम की जगह हम रखेंगे T2, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी टू। वी एफ की वैल्यू है 0, वी आई की वैल्यू 30 है, प्लस जी की वैल्यू हमारे पास -10। T2 को आप एज इट इज रखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 30 0 इज इक्वल टू 30 माइनस 10T2। अब -10T2 उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 10T2 इज इक्वल टू 30, 10 30 के नीचे आ जाएगा, तो ये होगा हमारे पास 10 3। अब टोटल टाइम के लिए हम दोनों टाइम को आप ऐड कर दें, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, T इज इक्वल टू 3 प्लस 3। फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 6 सेकेंड। प्रॉब्लम 2.5, अ कार मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड with uniform deceleration. Find number 1 deceleration,
नंबर 2, फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। एक कार है वो पहले 5 सेकंड में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड में वो रेस्ट में आ रही। इसका मतलब अगले 10 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। नंबर 1 यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना आपने। नंबर 2 टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। डेटा को मैंने डायग्रामिकली यहाँ पे बनाया है। अच्छा, ए बी सी हमने 3 पॉइंट लिया है। अब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो S1 है, ये आपने फाइंड करना है सबसे पहले। अब S1 के लिए वेलोसिटी जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है, v इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म हो VI VF नहीं लिखते, जस्ट v से शो करते। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो हमारे पास टाइम स्मॉल t इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड। अब देखिए पॉइंट बी पर आने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। बी से सी तक, ए से बी तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, 40 मीटर है। हर एक पॉइंट पर 40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड है। तो पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी क्या होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो बी से सी के लिए जो 40 जो है इनिशियल वेलोसिटी होगी, VI इज़ इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अब देखिए पॉइंट सी पे आके कार रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी VF इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अब बी से सी तक आने के लिए कार को लगी है टाइम 10 सेकंड। तो S2 फाइंड करना है आपने। और यहाँ देखें बी से सी तक आते वक्त वेलोसिटी डिक्रीज़ हो गई, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, आपने फाइंड करना है। फिर आपने S2 फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद फाइनल टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है ए से सी तक, वो होगा S1 प्लस S2। तो अब सबसे पहले आप फार्मूला अप्लाई करेंगे S1 के लिए। फॉर S1 के लिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा S इज इक्वल टू VT। लेट S इज इक्वल टू S1। S को मैं S1 कह देता हूँ तो S1 इज इक्वल टू VT S1। अब देखिए A से B तक के लिए हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, 40 है, टाइम हमारे पास 5 है। तो S इज इक्वल टू 5 4 20 200 मीटर आ गया। S1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए S1 की वैल्यू आ गई। A से B तक का डिस्टेंस। B से C तक देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। सबसे पहले हम नेगेटिव एक्सेलरेशन आप फाइंड करेंगे। फॉर S2 VF माइनस VI डिवाइड बाई T। A इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी देखो B से C तक फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 40 है। टाइम देखो B से C के लिए इसको रिप्लेस नहीं करना आपने। यहाँ A से B तक टाइम 5 सेकेंड है, B से C तक हमारे पास टाइम है 10 सेकेंड। तो ये हमारे पास होगा -40 डिवाइड बाई 10, 10 1 10 4 तो A इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नेगेटिव साइन नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है S2 एज 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। S इज इक्वल टू 2A डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हम करेंगे S इज इक्वल टू S2। S2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाई 2A। S2 इज इक्वल टू VF की वैल्यू है हमारे पास 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 4 -4। S2 इज इक्वल टू -1600 डिवाइड बाई -8। अच्छा माइनस माइनस कैंसिल। S2 इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाई 8, 8 1 8, 8 2 16, 00 पर चला गया तो S2 की वैल्यू आ गई 200 मीटर। अब आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो S1 प्लस S2 करेंगे। तो S1 की वैल्यू है 200 है, S2 की वैल्यू भी 200 है तो 200 प्लस 200 होगा 400 मीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर है।